तो हम चर्चा करेंगे। तो उसमें जब धेनुकासुर को मारा, उसके बाद प्रलंबासुर को बलराम जी ने मार दिया, उसके बाद कई असुरों को मार दिया। तो उसके बाद में बलराम जी ने और भी कई सारी लीलाएं की, तो उसका वर्णन जो है हम आज करेंगे। तो उसके बाद कंस के पास नारद मुनि आए, तो नारद मुनि उनको सुझाव पूछे कैसा चल रहा है, क्या ठीक है सब कुछ। तो कंस जो है बड़ा दुखी होकर बताया, और नारद जी जो है उनकी बात सुने। नारद जी बोले कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, इतने सारे तुम्हारे संबंधियों को, असुरों को भेजे गए को मार चुका है, फिर भी तुमको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है अपने घर में तो सभी ताकतवर होते हैं, ऐसे बताते हैं, कहावत बोलते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो बोले तुम वहां पर भेजते ही क्यों हो, तुम अपने घर पे क्यों नहीं बुलाते उनको। तो कंस जो है, कंस को डांटे नारद जी, बोले आप सबको भेजते हो, अकेला जाता है वहां पे मर जाता है। अब अगर उनको यहाँ पे बुला लो तो कितना सरल हो जाएगा मारना। तो इस विचार से कंस जो है बहुत प्रभावित होता है, बोलता है बात बिल्कुल सही कहा नारद जी आपने, अब की बार ऐसा ही करूंगा। तो विचार उनके मन में बैठ जाता है, और फिर जो है वो अक्रूर जी के पास जाते हैं। तो अक्रूर जी से बोलते हैं कि मेरा योजना है कि कृष्ण बलराम जो है वो उनको जितने असुर भेजे सबको मार देते हैं, तो आप जो है उनको यहाँ पर बुला कर लाओ। यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर बुलाकर मैं मरवा दूंगा। उसके लिए जो है एक पूरी योजना बताता है कि हम जो है धनुर्यज्ञ करेंगे, और धनुर्यज्ञ में जो है मल्ल युद्ध होगा, कुआलिया पेड़ हाथी के द्वारा जो है कृष्ण बलराम मर जाएंगे, उनको मार देंगे। अगर वहां से बच गए तो मुष्टिक चाणूर जो है मल्ल उनको लड़ाई में मार देंगे, नहीं तो जो है मैं मार दूंगा। ऐसे करके पूरा प्लानिंग बताते हैं कि यहाँ पर जो है उनको उनका वध कर देंगे हम, और आप जो है हमारे शुभ चिंतक हो। अक्रूर जी जो है वही व्यक्ति थे, अक्रूर जी और कुछ और भी लोग थे जो भगवान के भक्त थे, और मथुरा में ही अपना स्थान बनाए हुए थे। और कंस को जो है, कंस के साथ में कूटनीति कर रहे थे, कंस के पक्ष ले रहे थे। कंस को लग रहा था ये मेरी साइड है ना, मेरे हितैषी है, इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे थे। और कंस जो है उनसे पूरा कन्विंस था, इसलिए जो है कंस उनको उनको पूरी सूचना देता था, सारी बात जाके अक्रूर जी को बताया। और बोले आप जो है उनको बताना नहीं कि मैंने भेजा है, मतलब इस प्रकार से करना, नंद महाराज को सांत्वना देना कि ऐसा ऐसा यज्ञ कर रहे हैं राजा, और आपके लिए निमंत्रण भेजा है सारे ग्वाल वाल, और विशेष रूप से बलराम जो है वसुदेव जी का पुत्र है, ये तो सबको पता था, पर कृष्ण का किसी को पता नहीं था। तो बोले इसलिए कृष्ण बलराम के लिए जो विशेष रूप से मैं आया, मुझे भेजा है लेने के लिए, और अपना विशेष रथ भेजा है, एक सोने का नया बिल्कुल न्यू ब्रांड रथ। भगवान की सेवा के लिए जो चीज़ उपयोग की जाती है वो अच्छी उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए। कंस इसलिए नहीं भेजा हो, पर कंस ने अपने लिए रथ बनाया था, तो बोले ये अच्छा रथ भेजेंगे तो उनको कोई संशय नहीं होगा। तो इसलिए सुंदर, बहुत सुंदर रथ दिया, और बोला कि इसको लेकर जाओ और कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर आओ। तो जब अक्रूर जी गए कृष्ण बलराम को लेने के लिए, उसका बहुत विस्तार से वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। सुबह गए और शाम तक हो गया उनको पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान के चिंतन में लीन थे कि मैं जाऊंगा कृष्ण बलराम को बात करूंगा, पहली बार दर्शन करूंगा। और उन्होंने उनकी ख्याति जो है सुन रखा था, इतने सुंदर बालक है, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, इतने असुरों को मारा है। पूरा उनका वर्णन जो है मथुरा में प्रसिद्ध था। जब भी कोई घटना होती थी तो पास में ही मथुरा, तो उनकी ख्याति जो है दूर दूर तक फैली हुई थी। तो इसलिए, और जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो पूरे 14 लोकों में भगवान का प्रसिद्धि फैल गया था। ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए जा रहे थे, तो भक्ति भाव में पूरी तरह निमग्न थे। अक्रूर जी भी एक नौता भक्ति में से एक भक्ति के आचार्य है। उसके उस बताते हुए स्तुति, भगवान को तरह तरह की स्तुतियाँ ऑफरिंग करते हैं, तो उसके द्वारा उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया। अक्रूर जी गए, उनका वो बहुत विस्तार में वर्णन है, वो रुके भी वहाँ पर एक रात, और फिर जो है कृष्ण बल उनको सारी सूचना दिए, और कृष्ण बलराम को लेकर आए। रास्ते में और भी कई लीला हुई, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कृष्ण बलराम आए, और जब मथुरा के बॉर्डर पे पहुंचे तो बोले कि अब हम जो है पैदल पैदल जाएंगे। और ग्वाल बाल जो है उनसे पहले ही पहुंच चुके थे, सभी लोग जो अपने अपने बैलगाड़ियां लेकर, नंद बाबा आदि, तो सबने जो है वहीं नगर के बाहर पड़ाव डाला था। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बोले कि अब हम जो है रथ से नहीं जाएंगे, हम मामा जी को बोल देना कि हम आ गए, और हम थोड़ा शहर देखेंगे, मथुरा नगरी की शोभा देख ले, इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, इतना सुंदर सजावट किया गया है। तो इसलिए उसको देखने के लिए वो रुक गए थे। तो उसके बाद कृष्ण बलराम पैदल पैदल गए,
मथुरा में। और उसके बाद जो है उन्होंने कई सारा कार्य किए। तो सबसे पहला जो काम था, ग्वाल बाल मित्रों के साथ गए थे, तो रास्ते में आपने सुना होगा पहले, उसमें जो है उनको एक धोबी मिला जो राज धोबी था, राजा के कपड़े लेकर जा रहा था, कंस के कपड़े लेकर जा रहा था विशेष। उन्होंने बोला हमको जो है हम आए हैं इतने दूर से, ब्रज से, और जो है अब यज्ञ में पार्टिसिपेट करने, राज आमंत्रित अतिथि हैं, राजा के द्वारा आमंत्रित है, तो आप जो है ये सारे कपड़े हमको दे दो। तो वो जो है सुना नहीं, उनका मजाक उड़ाया, बोले आप क्या बोल रहे हैं, आपको राजा आपको पता चलेगा तो दंडित करना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा। बहुत उद्दंड तरीके से बोला। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका अपनी अंगुलियों से उसके गर्दन को अलग कर दिया, और जो सारे जो धोबियों के साथ सहयोगी थे वो सब कपड़े छोड़ के भाग गए। और उन कपड़ों को लेके फिर आगे बढ़े तो एक जो सिलाई करने वाला होता है वो मिला, उसको बोला, उसने जो है आगे खुद ने ही जो है भगवान को बोला कि हम जो है आपके कपड़े जो है मैं सही कर देता हूँ। उसने सेवा किया भगवान श्री कृष्ण का, उसको आशीर्वाद देते हुए फिर आगे बढ़े। फिर आगे जो है उनको कुब्जा भी मिली, कुब्जा को भी कभी उद्धार किया, उसकी कमर को जो उसके कुपड़ निकला हुआ था उसको ठीक कर दिया, वापस सुंदर युवती बन गई। उसके बाद फिर आगे गए तो एक माली, जो माला बनाने वाला एक भक्त था, वो बनाओ कई बहुत सुंदर माला बनाता रहा था भगवान के लिए। उसको पता चल गया था कृष्ण बलराम आए हैं, तो उसने उनका स्वागत किया, उनको माला पहनाया, और ऐसे करके उनको बैठाया, चरण धोए। और फिर आगे गए तो धनुर्यज्ञ के लिए जो धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को देखने के लिए गए। और धनुष को देखने के लिए किसी को अनुमति नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हम जो है नंद ब्रज से आए हैं, नंद बाबा के ब्रज से, और हम धनुष थोड़ा देखना चाहते हैं, हम तो बच्चे हैं, हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस दूर से देख लेंगे एक बार। दूर से देखने का जो जो रख सकते हैं वहाँ के प्रहरी थे, उन्होंने अनुमति दे दिया, और दूर से देखने के लिए पहुंचे थे। पर भगवान जो है, भगवान कृष्ण बलराम, वो जो दौड़ते हुए गए, किसी रक्षक को के कंट्रोल में नहीं आए, बहुत जल्दी से जाके धनुर्वेदी पर पहुंच गए जहाँ पर धनुष रखा हुआ था। बहुत विशाल धनुष था, परशुराम जी ने दिया था। जब कंस दिग्विजय के लिए गया था तो महेंद्र पर्वत पर जाकर महेंद्र पर्वत पर भी उत्पात मचा रहा था। तो जैसे ही महेंद्र पर्वत पे पहुंचा तो तुरंत परशुराम जी वहाँ पर प्रकट होकर आए उसके सामने, और उसको देख बहुत क्रोध से गुस्सा किए, बोले दुष्ट तू जो है यहाँ पर उत्पात मचाया, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, ये मैंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, तुझे मरना है तो यहाँ आया है। फिर वो जो क्षमा मांगा, प्रार्थना किया, तो उनको खुश किया अपनी स्तुतियों से, तो फिर परशुराम जी जो है उसको धनुष दिए। बोले अगर अगर तेरी ताकत है तो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंता चढ़ा, अगर जिंदा रहना है, नहीं तो जो है तुझे मार दूंगा। तो उसने पूरे दिन लगाकर वो धनुष को हिला ही नहीं पाया था ठीक से, लास्ट में जाके प्रत्यंता चढ़ा पाया। और फिर परशुराम जी उसको बोले कि ठीक है ये धनुष तू लेकर जा, और ये याद रखना ये धनुष जो तोड़ देगा वो तेरा काल होगा, वो जो तुम्हें मार देगा। और जिस दिन धनुष टूटेगा उसको बहुत संभाल कर रखना, और हर साल यज्ञ उत्सव करना धनुर्यज्ञ, और जो इसको मारेगा, जो इसको तोड़ेगा वो तुझे मारेगा, इस प्रकार से उसको बोले। तो इसलिए कंस जो है बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत सिक्योरिटी के साथ धनुष को रखे हुए थे, तो हर साल यज्ञ करते थे, और जो है सबको चैलेंज करते थे कोई इसको उठा सकता है क्या, क्योंकि वो पहले से डरते थे, बोले कोई उठा लेगा मतलब तोड़ देगा तो वो मुझे मारेगा। तो इसलिए जो है वो कोई उठा देखते थे कौन उठा सकता है, तो कोई उठा नहीं पाता था। लास्ट में जो है कंस खुद बहुत मेहनत करके उसको उठाता था। तो इसलिए जो है बहुत सिक्योरिटी था। पर कृष्ण बलराम देखे दूर से, और देखते देखते ही उनको बाकी ग्वाल बाल रक्षकों को पता भी नहीं चला, सीधे धनुर्वेदी पे पहुंच गए। तो वहां पहुंचकर बहुत आसानी से बाएं हाथ से धनुष को खड़ा कर दिए, उठा दिए, और उसका प्रत्यंता फटाफट चढ़ा दी। बहुत विशाल धनुष था तुरंत, पर भगवान के लिए तो क्या है, भगवान जो है इतने सारे ग्रह नक्षत्रों को बिना किसी टच के, बिना हाथ लगाए हवा में तैराते हैं। धनुष को उठाकर प्रत्यंता चढ़ाए और झटके से खींचे और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सारे लोग जो है प्रहरी चिल्लाए चिल्लाए पकड़ो पकड़ो, रोको रोको, पर ना तो कृष्ण रुके ना बलराम जी रुके, सीधे वेदी पर पहुंच गए। इधर उधर जो है प्रहरी थे उनको धक्का देते हुए आगे जाके धनुष को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो सब में हाहाकार मच गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया, बहुत विशाल टंकार हुआ। तुरंत जो है कंस महाराज के पास रिपोर्ट पहुंचा, बोले धनुष तोड़ दिया बालकों ने। तो वो तो बहुत घबरा गए। तुरंत उन्होंने एक विशेष
सेना वाहिनी को भेजा, तो वहाँ पर भी बहुत सारे सैनिक थे, सब जो है तुरंत मारने के लिए कृष्ण बलराम पर आक्रमण कर दिए। और एक धनुष का पार्ट, एक हिस्सा धनुष का कृष्ण पकड़े, एक बलराम पकड़े, और धनुष से ही गदा की तरह सारे सैनिकों को मारने लगे। दूसरा टुकड़ी आया सैनिकों का, उसको भी जो है सारे को मार गिराए। फिर जो है कंस महाराज सोचे धनुष यज्ञ कर रहे हैं और बच्चे जो है हमने ही बुलाया है कृष्ण बलराम को, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, शांति से फिर बाद में कोई सेना नहीं भेजे। और कृष्ण बलराम जो कपड़े पहने थे वो पूरे खून से, जो इतने सारे सैनिकों को मारा तो उनसे खून के छींटे लग गए थे, तो उन कपड़ों को उतार कर अपने पहले वाले कपड़े पहने और वापस नंद बाबा और बाकी जो गोपगण थे उनकी टोली में जाकर सम्मिलित हुए और रात में जाकर वहाँ पर विश्राम किए। जब सुबह उठे तो सुबह जो है रंगशाला में कई सारे कार्यक्रम रखे गए थे। उसमें विशेष रूप से था जो मल्ल युद्ध। तो कंस का योजना था कि द्वार पर ही कृष्ण बलराम का वध कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर एक हाथी था जो 10,000 हाथियों का बल रखता था। एक ही हाथी था पर उसमें 10,000 हाथियों का बल था, और हाथी जो है बहुत भयंकर होता था। आजकल के हाथी भी कमजोर होने लगे धीरे धीरे, और पहले जो हाथी होते थे द्वापर युग में तो कई पेड़ों को एक साथ उखाड़ देते थे। और ऐसे हाथियों में भी 10,000 हाथियों का जो बल था, ऐसा एक हाथी था, उसका नाम था कुआलिया पीढ़। और कुआलिया पीढ़ हाथी के द्वारा गेट पर उसको खड़ा किया गया था महावत के द्वारा, और सारे गेट बंद थे, केवल एक ही गेट था, एंट्रेंस गेट। ऐसे जो है जो वो पूरा सभा था उसमें कई गेट थे, पर सारे गेटों को कंस महाराज के द्वारा बंद करवा दिया गया था, और केवल एक ही गेट था, जो भी आएगा उसी गेट से एंटर करेगा। तो उस गेट पे जो है महावत को विशेष आदेश थे कि जो दो बच्चे आएंगे कृष्ण बलराम, तो वो जो है आराम से, सब लोग पहले ही चले गए। नंद महाराज अपना ऋण कर लेकर, जो राजा को कर जमा कराते थे, दूध दही और जो भी पैसा था उनके पास, जो भी सामग्री थी, उसको लेकर वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे। सारी जनता आ चुकी थी, और बाद में जब जब देख चुके थे कंस महाराज, उनको निर्देश थे कि जब कृष्ण बलराम आएगा उससे पहले ये गेट पे हाथी को नियुक्त कर दिया जाए। तो महावत तैयार था हाथी के ऊपर अंकुश लेकर, और हाथी जो है पूरी तरह तैयार था। कृष्ण बलराम आए और महावत जो है उसके सामने खड़ा हो गया गेट के, बोले आपको जाने नहीं देंगे। तो उसके जो कृष्ण बोले साइड हटो, इसको हाथी को हटाओ अपने को। तो वो और दुष्टता से बोला, बिल्कुल नहीं हटाया, उल्टा उनके ऊपर आक्रमण करने लगा, हाथी के द्वारा उनको कुचलने का प्रयास करने लगा। तो समझ गए तुरंत कि इनका क्या योजना है। तो पहले ही जानते थे कि कंस का क्या योजना है, अक्रूर जी ने बता दिया था उनको पूरा, और वो पहले से ही जानते थे, सर्वज्ञ हैं। तो फिर हाथी के साथ युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण अकेले हाथी से लड़े और हाथी को मार कर लास्ट में उसके दांत उखाड़ लिए। एक दांत कृष्ण ने उखाड़ा, एक दांत बलराम जी उठा खड़े, और दोनों दांत कंधे पर रखकर उसको गदा के समान लेते हुए प्रवेश किए रंगशाला में। सब लोग देखे तो सब अलग अलग प्रकार से कृष्ण कथा कर रहे थे। सबने सुना था कृष्ण ने धनुर्भंग कर दिया, और फिर बाद में इतने लोगों को मार दिया कृष्ण बलराम ने, और कई सारी जो उनकी घटना पूरे मथुरा में पहले से ही प्रसिद्ध थे। ब्रज से खबर आती रहती थी, आज ये किया, आज ये किया। सभी जो स्त्रियां थी उनको बहुत सुंदर उनकी लीलाएं सुनकर आकर्षित थी पहले से ही। जो बच्चे थे वो उनकी सखाओं की लीला सुनकर बहुत वे इंतजार कर रहे थे कि कब कृष्ण को दर्शन करेंगे। और जो उच्च वृद्ध स्त्रियां थी, पुरुष थे, वो भी देखते थे कि कितने सुंदर बालक हैं। तो तरह तरह से सब लोग उनके दर्शन कर रहे थे, और जो वहाँ पर मल्ल उपस्थित थे वो भी देख रहे थे कि जो इनका शरीर जो है साक्षात वज्र के समान कठोर प्रतीत हो रहा था उनको, और वो मृत्यु के काल के समान उनको भयभीत करने वाले प्रतीत हो रहे थे कृष्ण बलराम दोनों। काल जो है यमराज जी एक है, पर यहाँ पे दो प्रतीत हो रहे हैं, दो दो रूपों में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था उनको। ऐसे अलग अलग लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अलग अलग रूपों में दर्शन कर रहे थे। और जब आए तो बैठे अपने आसन पे जाकर, वहाँ पे जो दर्शकों के लिए व्यवस्था किया गया था। तो फिर कंस ने आदेश दिया चाणूर और मुष्टिक को कि आप जो है अपना कार्य स्टार्ट कीजिए। तो चाणूर ने उनको चैलेंज किया कि हमने सुना है कि यहाँ पर कृष्ण बलराम आप दोनों आए हो, और हमने सुना है कि आप जो है वृंदावन के जंगलों में कई सारी कुश्ती की प्रतियोगिताएं करते हैं, और आप जो है बहुत अच्छे पहलवान हैं। तो हम जो है चाहते हैं आपसे युद्ध करना, और हम सब राजा की प्रजा हैं, कंस की प्रजा हैं। तो हमारा कार्य है कंस को प्रसन्न करना, इसलिए आप जो है वो उनकी इच्छा है कि आपके साथ हम मल्ल युद्ध करें। तो चाणूर बोला इस प्रकार से, और बोला कि मैं कृष्ण के साथ लड़ूंगा और मुष्टिक जो है बलराम जी के साथ लड़ेंगे।
ऐसे जो है सब लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग बहुत दुखी हुए, सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी, नंद बाबा आदि घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, इतने कठोर शरीर था उनका मल्लों का कि पूरा मतलब जैसे आजकल के पहलवान होते हैं WWE के, ऐसे बहुत चौड़े मोटे ताजा हट्टे कट्टे। और ये जो थे देखने में बिल्कुल बच्चे, लगभग 10-11 साल की उम्र के छोटे बच्चे थे, इतनी उम्र में आ गए थे। तो ऐसे जो है वो बहुत डरावने लग रहे थे, जो राक्षस के समान लग रहे थे वो उनकी तुलना में। भगवान कृष्ण बलराम देखने में बहुत सुंदर, बहुत छोटे, मतलब छोटे मतलब ऐसे देखने में लंबाई बहुत था, पर बहुत इतना मोटे ताजा नहीं थे। जैसे पहलवान होते हैं जो उनका अलग अलग मोटे मोटे कंधे, बाजू बहुत मोटी मोटी ऐसे होता है, पर बहुत सुंदर और बिल्कुल गठीला शरीर था भगवान का, ज्यादा ना मोटा ना पतला तो, और बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जब बच्चों की तरह लगते थे बिल्कुल, वो प्रेम से सब लोग देख रहे थे कि ये कैसे इन वज्र के समान कठोर पहलवानों से लड़ेंगे। तो सब लोग बहुत दुखी, बोले अन्याय हो रहा है, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, समान समान का युद्ध होना चाहिए। अभी भी जब कभी कंपटीशन होता है तो वेट के हिसाब से होता है, अंडर 55 वेट वो साथ से लड़ते हैं, 75 वाले अलग लड़ते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है, तो उसमें समान प्रकार के प्रतिद्वंदी होते हैं। ऐसा नहीं कि जो 60 किलो का व्यक्ति 90 किलो वाली कैटेगरी में लड़े, क्योंकि वो पहलवानी हो नहीं सकती उसमें, क्योंकि वेट का जो है उसको अलग से प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसलिए जो है सब लोग बहुत दुखी हुए, बोले ये कंस के राज्य में अन्याय हो रहा है, पर कोई कुछ बोल नहीं सकता था, जा भी नहीं सकता था, सारे गेट बंद कर दिए गए थे, किसी को उठकर जाने का परमिशन नहीं था। तो फिर लास्ट जो कृष्ण बलराम तो तैयार थे, वो तुरंत आ गए, और बाकी जो ग्वाल बाल थे वो भी बोले कि हम आपकी सहायता करेंगे हम। और कृष्ण बलराम बोले आप चिंता मत करो, बोले ये कोई ताकतवर नहीं है ना, अब जानते हो पहले कितने राक्षस आए, बोले अच्छा ये राक्षस है, तो राक्षस को तो कृष्ण बलराम ऐसे ही मार देंगे, राक्षस तो उनके कई राक्षसों को मारा है, मनुष्य होते हैं कुछ, तो फिर हम आते हैं। ऐसे करके जो है वो सखा लोग बैठ गए पास में, बोले ये तो आसानी से मार देंगे। उनको सांत्वना देकर भगवान श्री कृष्ण बलराम उनसे युद्ध करने के लिए उतरे, धनुष से कृष्ण लड़े और मुष्टिक से भगवान बलराम का फाइट हुआ। तो बलराम जी मुष्टिक से लड़ रहे थे, और मुष्टिक जो है जब उनको पहले हाथों से हाथ पकड़ते हैं, ऐसे पंजों से पंजा मिलाते हैं, एड़ी से एड़ी, छाती से छाती, ऐसे पहलवानी में जो कुश्ती में से लड़ाई होता है, तो वो जो है दोनों एक दूसरे से कुश्ती करने लगे। और जब भगवान श्री बलराम जी जब उनको पकड़े पहले हाथों से, तो उनको लगा कि ऐसा लग रहा है कि इनका शरीर जो है साक्षात, पहले देखने में भी बड़े खतरनाक लग रहे थे उनको, तो बाकी लोगों को लग रहे थे बच्चे जैसे, पर जो पहलवान देख रहे थे तो उनको तो साक्षात यमराज के समान प्रतीत हो रहे थे। और जब पकड़े पहली बार तो उनको लगा कि ये तो ऐसा पकड़ है कि इससे छूटना मुश्किल है, और इनको हराना तो बहुत मुश्किल है, तो उनको लगा कि अब तो भाग जाना चाहिए, अगर लड़े तो आज तो मृत्यु निश्चित है, ऐसी पकड़ थी पहले ही। तो वो भागने का प्रयास करने लगा मुष्टिक, और भगवान बलराम पकड़ लिए तो उसको भागता था, वापस पकड़ लेते थे, उसको छोड़ नहीं रहे थे। ऐसे करके जो है कृष्ण बलराम का युद्ध हुआ, दोनों में ऐसा स्थिति चल रहा था। और तो बलराम जी तो ज़्यादा देर लड़े नहीं, बलराम जी उसको पकड़े, और वो जो है वो कुश्ती के नियमों के विरुद्ध कार्य करने लगा। कुश्ती में नियम है कि मुक्का नहीं चलाते ना, मुक्के का प्रहार नहीं करते, लात प्रहार नहीं करते, केवल दांव पेच के द्वारा उसको पकड़कर गिराना होता है, जो पहलवान होता है उसको गिरा देता है दूसरा व्यक्ति। तो ऐसे करके वो तो प्रयास कर रहे थे कि दांव पेच के हिसाब से बलराम जी ऐसे लड़ रहे थे, पर वो मुष्टिक जो डर के मारे मुष्टिक प्रहार भी करने लगा, नाम भी उसका मुष्टिक था, और मुष्टिक भी प्रहार भी करने लगा। इसलिए जो है बाद में बलराम जी को गुस्सा आया, और जो है फिर उन्होंने एक जोर से प्रहार किया उसके सीने पे, और वो जो है खून उल्टी करता हुआ धड़ाम से गिरा, जैसे कि बहुत बड़ा पेड़ जो है आंधी में गिरता है, और ऐसे करके वो मर गया। इस प्रकार से उनको बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया। बाद में जो है कृष्ण भगवान ने चाणूर का भी वध किया, और कंस को भी मार दिया। उसके बाद जो है मथुरा में राज्य करने लगे। उसके बाद फिर संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या गुरुकुल में पहुंचे, तो कृष्ण बलराम दोनों गए, तो उसका भी लीला का बहुत विस्तृत वर्णन है वहाँ पर। बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट के समान वो कार्य किए, सारी सेवा अकेले कर लेते थे, जब तक बाकी बच्चे उठते थे तो उनका भी संविधा लाना, उनका
जो सामान सामग्री होता है इकट्ठा करना, वो सब पहले से कर लेते थे। और उनके कारण जो है सारा वातावरण जो है पूरा वृंदावन जैसा वातावरण हो गया था। उज्जैन में भी, उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम था, वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे। तो वहाँ से जब पास आउट होने वाले थे, तो दीक्षा जो उनको गुरु दक्षिणा देते हैं, तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारा बेटा मर गया था, उसको आप वापस लाइए। तो कृष्ण बलराम उनके पुत्र को यमपुरी से वापस लाए। उसी में बीच में जो है पांचजन्य शंख भी उनको मिला शंखासुर का वध करने के बाद में। तो जो भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ पर बैठकर उस बच्चे को वापस लाए यमराज जी के पास से। Hare Krishna, Krishna Krishna